भैया थोड़ा पीछे तक थोड़ा पीछे। बिल्कुल 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 तीन साइड ला लो। अधिक से अधिक हमें युवाओं में रहने का अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र है ये आयोजक इस गोष्ठी के लिए, और दूसरा इस शीर्षक पर गोष्ठी का आयोजन करने के लिए भी वो प्रशंसा के हकदार है। सुरेंद्र जी ने अभी विस्तार में आपको बताया इसकी भूमिका, वो इसके कार्यक्रम से इंचार्ज भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब प्रश्न ये है कि इतने गंभीर विषय को, जिसे कि सामान्यता कानून साजों और संविधान विशेषज्ञों का विषय समझा जाता है, उसे भला युवाओं की चर्चा का विषय बनाने का भाव या ख्याल कैसे आया। और ये बात समझने के लिए आपको मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार के गत 11 वर्षों का रिकॉर्ड देखना होगा। ना मालूम कितने सारे बच्चों को यह याद है, क्योंकि पीढ़ी भी बदल गई 10 साल में, कि 26 मई 2014 को शाम को जब शपथ ग्रहण हुआ मोदी जी का, तो पहले 2-3 माह में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था सरकार में, और इत्तेफाक से मैं उस विभाग से जुड़ा भी था, डीओपीटी, और वो था कि इन बच्चों को अपने सर्टिफिकेट सरकारी अफसर, गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवाने की पाबंदी से, बंदिश से मुक्ति दिलवाई जाए। और एक बहुत बड़ा संदेश गया था उसके माध्यम से कि अब एक ऐसी सरकार है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने युवाओं पर विश्वास कर सके। Here is a government which has the capacity to trust the youth of this country. और फिर उसी के बाद जब 15 अगस्त का दिन आया, पहली 15 अगस्त 2014 में, तो मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया कि छात्राओं के लिए उनके विद्यालयों में, उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजेस में शौचालय का होना अनिवार्य है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, बहुत से लोगों ने व्यंग भी लगा कि यार प्रधानमंत्री इतने बड़े ऊंचे मंच से खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि गर्ल्स स्कूल्स में टॉयलेट बनाए जाए। वो तो उनको आदत पड़ी थी बड़े बड़े फलसफे सुनने की। लेकिन देखिए कमाल, एक ही साल के भीतर बालिकाओं के पाठशालाओं में 4 लाख शौचालय निर्माणित हुए। और फिर उसके अगले स्वतंत्रता दिवस जो दूसरा था उनका, 15 अगस्त 2015, उसमें उन्होंने आह्वान किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त किया जाए। क्यों बारंबार ये शिकायत आती है कि पक्षपात के चलते, भाई भतीजावाद के चलते, कहीं कहीं भ्रष्टाचार के चलते जो रिटर्न में फेल हो गया होता है वो इंटरव्यू में 100 अंक प्राप्त करके नियुक्त हो जाता है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि 3 महीने के भीतर हमारे ही विभाग ने उस पर प्रक्रिया की और 1 जनवरी 2016 से आदेश जारी कर दिए गए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड युवाओं को दिया गया। और ये 8-9 वर्षों का ये परिणाम है, क्यूमुलेटिव आउटकम, कि बच्चों के लिए देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द रिजल्ट इज एन अपसर्ज ऑफ द एस्पिरेशन। आज पुंछ से भी हमारी एक बच्ची 11वां दर्जा ऑल इंडिया हासिल करके आईएएस करती है। आज किश्तवाड़ से भी हमारा बच्चा आईएएस करता है। वो जमाना जाता रहा व्हेन इट वाज कंसिडर्ड द सर्विस ऑफ द एलीट। और ये सब क्योंकि हमारी मानसिकता भी बदली, हमारी एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी भी हमें उपलब्ध हुई। और उसी संबोधन में 15 अगस्त 2015 को मोदी जी ने एक और बात कही थी कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। और उन्होंने आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। मुझे शाम को फोन भी आया कि मतलब क्या स्टैंड अप होना है कि स्टार्टअप होना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है खुद स्टार्ट होना। लेकिन देखते ही देखते देखिए
मात्र 350 के लगभग स्टार्टअप हुआ करते थे 2014 में, आज बढ़कर के 2.25 लाख हो गए और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हुए। और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जब मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसका ये नतीजा कि इन 1,70,75,000 स्टार्टअप में से लगभग 50%, 49 पॉइंट समथिंग, बी टाउन से हैं, दिल्ली मुंबई से नहीं है, सूरत से हैं, अहमदाबाद से हैं, अमृतसर से हैं, विजयवाड़ा से हैं। और इसलिए बच्चे में एक नए किस्म का आत्मविश्वास जगाने का काम हुआ है। और साथ ही साथ अनेकों ऐसी योजनाएं जो केवल और केवल युवा केंद्रित थी, चाहे मुद्रा योजना, 20-20 लाख रुपया लोन ले सकता है बच्चा अपना काम धंधा शुरू करने को। 20 लाख तो माँ बाप भी नहीं देते, बोलते बेटे ले जाएगा तो वापिस कहां से लाएंगे, रिश्तेदार तो आंख चुराते हैं। यहां सरकार आपको दे रही है बिना मॉर्गेज के, बिना ग्रेच्युटी के। विश्वकर्मा योजना, लगभग 2.5-3 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया। अपनी रिवायती हुनर जो आपके बाप दादा कर रहे थे उसको अमल करें, अपने मुल्क की तहजीब को जिंदा भी रखें, अपने संस्कारों में भी जिए और साथ में जीविका भी कमाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुझे इतनी खुशी हुई, छोटी छोटी बच्चियों ने, पहले रेडी वाला एक काम जो था वो कोई बहुत प्रतिष्ठित काम नहीं माना जाता था, और रेडी वाले का नसीब क्या था, कभी आके उसको ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आता या उससे कुछ उम्मीद रखता, अपेक्षा रखता, या फिर गाड़ी चलने वाला उसको गाली देके आगे जाता। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लाख रुपया वितरित किया गया, लगभग 70 लाख उसके लाभार्थी हैं। और छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने अपना शीशे लगा करके इस तरह से फूड आउटलेट बनाए हैं सड़क के किनारे और हाईवे,